तो हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम क्या बताएं आपको कि व्यवहारिक रूप में संभावनाओं की माप को प्रायिकता कहते हैं। संभावनाओं की माप प्रायिकता कहलाती है। ठीक है। इसके बाद इसके मैथमेटिकल डिफिनीशन के लिए, यानी प्रायिकता को पूरा पढ़ने के लिए हमको इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स में जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सैंपल स्पेस है, इवेंट है। ठीक है। तो एक एक को करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में, यानी कोई भी जब प्रयोग होता है तो उसके आउटकम्स की हमें जानकारी होती है, लेकिन यह नहीं पता चलता कि रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अभी डिफिनीशन हम लिखवाए हैं। डिफिनीशन, ठीक है, कि ऐसे प्रयोग जिसके सभी संभव परिणाम ज्ञात होते हैं किंतु यह पता नहीं चलता कि कौन सा परिणाम आएगा। ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं हमारे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल लिख लो रैंडम एक्सपेरिमेंट के। क्या कर ले? तो ऐसे परीक्षण जिनके सभी संभव परिणाम ज्ञात होते हैं किंतु जब उस परीक्षण को किया जाता है, या प्रयोग या परीक्षण एक ही चीज है। ठीक है। ऐसे प्रयोग जिनके सभी संभव परिणाम ज्ञात होते हैं किंतु जब उस प्रयोग को किया जाता है तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन सा परिणाम प्राप्त होगा। यह यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। इससे एग्जाम्पल से लिखिए आप एग्जाम्पल्स। नंबर 1, सिक्के को उछालने पर या तो वह हेड आएगा या टेल, या तो वह चित्त आएगा या पट, या तो वह हेड आएगा या टेल। किंतु किसी एक परिणाम के बारे में, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अतः सिक्के का उछालना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अतः सिक्के का उछालना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सिक्के का उछालना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है।
इसी प्रकार पासे की फेंक में कामा ताश की गड्डी से एक पत्ते का निकालना, ताश की गड्डी से एक पत्ते का निकालना आदि रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं, आदि रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं। ठीक है, तो यह एक आपका कंपोनेंट हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसका कंपोनेंट है? प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का। दूसरा आप लिखिए, दूसरा लिखिए प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस तो क्या हम बताए हैं कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट जब होता है तो उसके जो आउटकम्स होते हैं उसके समुच्चय को, उसके सेट को उसके सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित, किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित, किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित सभी संभव परिणामों के समुच्चय को, सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी यादृच्छिक प्रयोग के, किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। खड़ी भाई, इसे कैपिटल एस से निरूपित किया जाता है, इसे कैपिटल एस से निरूपित किया जाता है। जैसे जैसे नंबर 1, सिक्के, कॉइन, सिक्के की उछाल में, सिक्के की उछाल में एस इज इक्वल टू, अब देखिए जब एक सिक्के को हम उछालते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है, तो इसके जो संभव परिणाम है एच टी है। तो इसके सेट को, तो सेट का मतलब यह हम सेट का नोटिस या प्रतीक लगा देते हैं एच टी, तो एस इज इक्वल टू सेट ऑफ एच टी। एक एग्जाम्पल और देखिए आप, दो सिक्के की उछाल में यस क्या होगा? देखिए अगर दो सिक्के को हम टॉस किए तो हो सकता है कि दोनों का क्या आवे, एच आवे, तो एच एच
या ऐसा भी हो सकता है कि H आवे और एक का T आवे, या पहले का T और दूसरे का H, या दोनों का टेल। तो इस तरह से दो सिक्के की उछाल में S इज इक्वल टू इसी तरह एक पासे की फेंक में आप यस लिख सकते हो। एक पासे की फेंक में सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आपको जब भी हम अभी प्रायिकता पढ़ाएंगे तो प्रायिकता के क्वेश्चन करने के लिए आपको सैंपल स्पेस की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए सैंपल स्पेस को आप अच्छे ढंग से देख लें। अब देखिए यह है आपका कि एक सिक्के की उछाल में यस में एलिमेंट्स कितने हैं? दो सिक्के की उछाल में एलिमेंट्स कितने हैं? 4। एक पासे की फेंक में कितने हैं? 6। तो इसका एक फार्मूला होता है कि अगर हम इनका n सिक्के हैं, ठीक है, अगर n सिक्के हैं तो n सिक्के को की उछाल में यस क्या होगा? यस में अवयवों की संख्या क्या होगी? 2 पावर n। देखो एक सिक्के में 2 पावर 1 यानी 2, दो सिक्के में 2 पावर 2 यानी 4। इस तरह से 3 सिक्के को हम अगर एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स की संख्या क्या आएगी? 8 आएगी। और अगर 4 सिक्के को हम एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी? 2 पावर 4 यानी 16 होगी। तो इसी तरह से एक नोट टाइप का आप लिख लीजिए, नोट लिखो, नोट नोट फर्स्ट लिखिए आप। n सिक्कों की उछाल में n स्मॉल n सिक्कों की उछाल में n सिक्कों की उछाल में सैंपल स्पेस, नीचे लिखो, सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या बराबर, सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या बराबर n सिक्कों की उछाल में सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या बराबर 2 पावर n। n सिक्कों की उछाल में सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या बराबर 2 पावर n। अब देखिए यह 2 पावर n क्यों है? क्योंकि जब भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं सिक्के का तो उसमें 2 ही एलिमेंट की संभावना होती है, ठीक है ना, या तो हेड या तो टेल, इसलिए 2 पावर n है। लेकिन पासे की फेंक में, एक पासे की फेंक में कितनी संभावना बनती है? 6 बनती है। तो यहां पर अगर हम कहें कि n पासे की फेंक में, n पासे की फेंक में सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या क्या होगी? 6 पावर n होगा, ठीक है। देखो एक पासे की फेंक में अवयवों की संख्या 6 है और 2 पासे को अगर एक साथ फेंकेंगे तो 6 पावर 2 यानी 36 होगा, ठीक है। तो आप लिख लो नंबर 2, n पासे की फेंक में, n
पासे की फेंक में सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या, यह 6 पावर n होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6 पावर n। अब इसके बाद हमारा सेकेंड कंपोनेंट्स है इवेंट। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए इवेंट।